चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी में यही नाम है, और भारतीय भवन या किसी और बुक में पढ़ते होंगे तो उसका नाम मानव नेत्र ही है। ठीक है ना। अब देखो, इस चैप्टर में हमें इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको विस्तार से समझेंगे। यानी अगर देखी जाए तो ये आपका दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आखिर मानव नेत्र कहते किसे है? तो मानव नेत्र एक ऐसी मशीन है जिसके सहारे प्रकाश के द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं, है कि नहीं है। हम लोग का जो नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की आकार का है। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारा इसका पतला और बीच में मोटा होता है। हम लोग का आंख का भी एकदम साइज वैसे ही है। ये किसकी तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हमेशा ये आंख जो होता है ना, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। हम लोग का आंख किसकी तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखो, मानव नेत्र समझ में आगे चलो। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको जानना है रंगों के बारे में जानना है, नेत्रों के बारे में जानना है, कौन कौन सा दोष आती है। और उसके बाद आपको इसमें घटनाएं बहुत सारी पढ़ने के, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चंद्रमा पर से आकाश क्यों काला दिखाई देता है, ये सब चीजें। देखो यहाँ पर वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? देखो बुआ, हमें कभी कल आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना, वायुमंडल या आकाश क्यों नीला दिखाई देती है, क्वेश्चन भी करता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब सारी किरणें चलती है ना तो नीले रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देती है। एंड देखो, अगर देखी जाए रंगों में तो करीबन से करीबन रंग कितने होते हैं? बैजानी, पिनाला, 7 या 8 ऐसे ही रंगों में। देखो यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, बैजानी 7 रंग होते हैं। बैजानी, पी नाला, इससे आप सारा नाम याद कर सकते हैं। वै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। 1 2 3 4 5 6 7 एंड टोटल रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। प्रकाश के रंगों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। उसको याद रखेंगे इस नाम से, बैजानी, पिनाला से वै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ओके, अब देखो प्रकाश में क्या होता है कि जो नीले रंग का रंग होता है ना, इसका ज्यादा प्रकीर्णन होता है आकाश में। तो ज्यादा प्रकीर्णन होने की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो वायुमंडल में वायुमंडल में पूछेगा तो प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? प्रकीर्णन, विचलन नहीं, प्रकीर्णन। याद रखिएगा, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जब क्या होते हैं ना, किरणें धरती पर पड़ती है, किसी कण पर पड़ती है। जब किरणें किसी कण पर पड़ती है तो कण क्या करता है? उस किरण को अपने खींच लेगा और खींच के बाद में फैला देता है। यही घटना प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है ना। तो वायुमंडल में किसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है? विचलन नहीं। विचलन पूछेगा तो भाई तो किसका विचलन ज्यादा होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा है। प्रकीर्णन विचलन में बहुत अंतर है। विचलन का मतलब विचलित हो जाएगा, प्रकीर्णन का मतलब हो गया कि वो क्या करेगा? आग के अंदर प्रवेश करेगा, फिर बाद में फैल जाएगा। वैसे ही होता है वायुमंडल में जब किरणें निकलती है ना, सभी किरणें, तो नीले रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होता है, खींचने का काम होता है। अब बाद में यही रंग दिखाई देती है। ठीक है ना। तो वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो भैया नीले रंग का होता है। किसका होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। आज यही पूछेगा किस रंग का विचलन ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा, बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन कम होता है। बैंगनी का विचलन ज्यादा, लाल रंग का विचलन कम। अब उल्टा करेंगे, किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और तरंग दैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त कराई जाती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, लंबाई कह सकते हैं। तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य आप बोलिए। देखो, सिंपल सी बात में अगर समझाऊं मैं तो वायुमंडल में ज्यादा प्रकीर्णन पूछेगा तो नीले रंग का। अब पूछेगा किसका विचलन ज्यादा होता है? प्रकाश के रंगों में किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? तो बैंगनी। और किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो बैंगनी। और किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? तो लाल। और किसका विचलन सबसे कम होता है? तो भी लाले है। समझ में आ रही है? लाल का विचलन ज्यादा, लेकिन लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा लेकिन विचलन कम। बैंगनी का विचलन ज्यादा लेकिन तरंग दैर्घ्य कम। अब प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? नीले रंग का, जिसके कारण से आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है? तो नीले रंग का होता है। दूसरा क्वेश्चन, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? बता तो अभी दिए थे। जो लाल रंग का होता है ना, इसका विचलन सबसे कम होता है, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। अब देखिए, रेलवे के सिग्नल पर लाल रंग का कपड़े का प्रयोग करी जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण से दूर से भी आपको गहरा दिखाए। लाल रंग क्या होता है? गड्ढा होता है, उसको तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण से लाल रंग को हम लोग खतरे का निशानी भी कहते हैं। लाल रंग खतरे का निशानी होता है। तो किस रंग का विचलन सबसे कम? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। अगला, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? देखो, अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी देखेंगे, न्यूनतम कम से कम तो 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु होनी चाहिए। अगर वही चलेंगे अधिकतम दूरी
कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना है, तो अनंत लेकर चलेंगे। अनंत का मतलब ढेर सारा। तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। लेकिन न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर आप मारिएगा, छोड़िएगा नहीं। कितना मारना है, 25 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष। यहाँ पर दोष की बात आ गई। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब जब हमारी आंख निकट वस्तु को या दूर वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है, तो इससे हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष देखो बुआ, अभी 10 क्लास में 3 गो पढ़ना है, लेकिन 12 क्लास में 4 गो पढ़ना है। चार दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एगो होता है अबिंदुकता। समझ में आ रही है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होगा, निकट का तो उसमें देखेंगे, दूर का नहीं दिखाई देगा। और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का देखेंगे लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही है। और जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि जब समंजन क्षमता, जब हमारी आंख की सिलियरी पेशियां कमजोर होने लगती है ना, तो घटा मतलब किसी वस्तु का क्या करेगा, ये घटाव हमारी सिलियरी पेशियों को कमजोर करेगा। कमजोर करने के बाद जरा दृष्टि दोष हमेशा बुढ़ापे में होता है। ये सिलियरी मांसपेशियों को कमजोर कर देगा, दिखाई नहीं देगा, ना ऊपर का दिखाई देगा ना नीचे का दिखाई देगा। उसमें मतलब उसमें निकट दूर दृष्टि दोष दोनों शामिल होता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों शामिल होता है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस प्रयोग करी जाती है, मतलब उसमें उत्तलो लेंस होता है और अवतल लेंस भी प्रयोग करी जाती है। ठीक है, देखो तो मैं दोष की बात कर रहा था, तो दोष 3-4 प्रकार के हो गए। एक ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता होता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, और ये अबिंदुकता के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। आगे है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना दिखाई देती है। देखो प्रिज्म से 7 रंग निकलते हैं और 7 रंग के निकलने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रिज्म की बात जब भी आएगी ना, तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना होती है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को, बटने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और 7 रंग कौन होते हैं, तो वैजानिक पिनाला होता है। इस 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसको वर्ण पट या उसको स्पेक्ट्रम कही जाती है इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखिए, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, हम लोग का आंख है तो आंख के सबसे पीछे वाले भाग पर प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल या अपने भाषा में या इंग्लिश में इसको रेटिना के नाम से जानते हैं। यानी मानव नेत्र में अगर देखी जाए तो प्रतिबिंब दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन उसको सीधा दिखाने का काम हमारे मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क को संवेदना जाती है, जिसके कारण से हम लोग किसी भी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। तो हम लोग का जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल है, याद रखिएगा। दृष्टि पटल मतलब रेटिना पे बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यह मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग है, दृष्टि पटल या इंग्लिश में रेटिना कह सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन बोला कि चंद्रमा पर खड़े यात्री को अंतरिक्ष कैसा, आकाश कैसा दिखाई देता है। जो चंद्रमा पर खड़ा होगा ना उसको उसका आकाश एकदम ब्लैक दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि भैया वहां पर वही मंडल ही नहीं है, तो क्या दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। यहाँ का जैसा नीला दिखाई देगा, कदापि नहीं। देखो यहाँ पर बस इतना समझाना चाहूंगा कि चंद्रमा पर जब चले जाएंगे तो वहां से आकाश आपको काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। 8वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित हो। अभी तो बताया था हम लोग का जो नेत्र, इसमें कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस किसकी तरह व्यवहार करता है, भले ये आंख किसकी तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखो यहाँ पर मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित है, तो उत्तल लेंस उपस्थित है। आंख के रेटिना पर, हम लोग का आंख का जो रेटिना है वो कमरे के किस भाग के, कैमरा देखें जिससे वीडियो बनाई जाती है, मैं जिससे बना रहा हूँ, तो कैमरे के किस भाग के जैसा व्यवहार करता है। जो आंख का रेटिना है जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो कमरे के किस भाग के जैसा व्यवहार करता है, तो कमरे नहीं, कैमरा में देखो फिल्म होता है, वो भी फिल्म रेटिना की तरह कार्य करता है। वहां भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मशीन बना दिया है जो एकदम सीधा दिखाने का काम करता है। समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसा कार्य करता है। तो हम लोग का जो आंख का रेटिना है वो कैमरे के फिल्म के जैसा व्यवहार करता है। फिल्म में भी प्रतिबिंब बनता है कैमरा में। ठीक है, देखो तो आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसा कार्य करता है, तो फिल्म के जैसा कार्य करता है। फिल्म का मतलब जो फिल्म देखते वो नहीं, फिल्म में वो कैमरे के अंदर सिस्टम है। ठीक है, आगे देखो, एक एंगस्ट्रम का मान क्या है, ये कई बार एग्जाम पूछा है। एक एंगस्ट्रम हिंदी में लिख देता है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में देगा तो इसी को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आप लोग लिख सकते हैं। प्रिय
ठीक है ना। तो एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो 10 मीटर के बराबर होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तरंगदैर्घ्य को किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसी तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता खो जाने से कौन सा रोग होता है। अभी तो बताए थे बुढ़ापे में ज्यादा दृष्टि दोष होता है, क्यों होता है, तो नेत्र की समंजन क्षमता मतलब सिलेरी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, तो उस समय ये होता है जरा दृष्टि दोष रोग होता है। यानी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग होता है, वो होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है। अब देखिए तारे टिमटिमाने के मुख्य कारण क्या है, तो भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब क्या, किरणें आएंगी टकराएंगी, मतलब किरणें बहुत सारे कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण से मतलब कह सकते हैं एक तरह से देखिए तो तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। या देखिएगा आंख किसकी तरह व्यवहार करता है, पहले मैं बता चुके उत्तल लेंस की तरह, आंख किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो आपका ये चैप्टर्स जो है ना मानव नेत्र का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया, इसी सबके बीच में से आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको इसमें समझा दिया, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक और नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगी। बच्चा मुझसे पूछा था कि सर सूर्य जब उगता है चाहे डूबता है तो उस समय वो लाल क्यों प्रतीत होता है। बाबू सिंपल से इसका लॉजिक बताऊँ ना, तो जब कोने पर उगता है सूर्य चाहे जब कोने पर सूर्य डूबता है तो वहां से उसको हमारी आंखों तक आने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, और लाल ही हमारी आंखों तक सिर्फ किरण पहुंच पाती है, जिसके कारण से वो लाल हमें दिखाई देता है। अब बीच में हमें लाल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सोचो अगर जब सूर्य की किरणें बीच में होंगी तो भाई कम दूरी तय करना पड़ेगा। इसी कारण से जब सूर्य बीच में होता है तो हमें लाल ना दिखाई देकर किसी और श्वेत रंग का दिखाई देता है, मतलब या तो उजला या तो पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो सूर्य जब उगता है या डूबता है उस समय वो लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य वहां पर जब वैज्ञानिक पिनाला सूर्य के प्रकाश के जो किरण होते हैं वो मतलब जो सातों किरण होता है उनको ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, और ज्यादा दूरी तय करने की वजह से वहां पर और सब जो किरण होता है ना रास्ते में रह जाता है, और खाली लाल जो होता है ना हमारी आंखों तक आती है, जिसके कारण से वो हमें लाल दिखाई देता है। डूबते समय भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन बीच में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि किरणों को कम दूरी तय करना पड़ता है। इसी कारण से सब किरण हमको दिखाई देता है, तो हमको बुझे भी नहीं करता लाल है कि हरियर है कि पियर है कि पीला है, या तो आपको पीला दिखाई देगा या श्वेत रंग का उजला दिखाई देगा, ये कंडीशन होती है। लेकिन सुबह में दूरी ज्यादा तय करना पड़ता है, तो मान लीजिए ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है तो 7 रंगों में से खाली लाल हमारी आंख तक पहुंचता है। डूबते समय भी ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। सोचो एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक ऊपर से एकदम डायरेक्ट हमारे सामने से आ रहा है, कौन जल्दी आएगा, सामने वाला हेने से जो आएगा ना उसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर डूबते समय या उगते समय किरण आ रही है तो हमारी आंखों तक सिर्फ लाल पहुंचती है, जिसके कारण से वो लाल दिखाई देता है, लेकिन बीच में से सारा किरण दिखाई दे देता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।